बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात के साथ। पाकिस्तान के हालात व वाक़यात बिल्कुल भी अच्छे नहीं, बिल्कुल कंट्रोल में नहीं, और ख़ास तौर पे जाली हुक्मरानों के लिए और मैंडेट चोरों के लिए आने वाले दिन इंतहाई मुश्किल दिन होंगे। और जितना जल्दी हो सके वो इस इक़्तिदार को छोड़ दें और अमानतदारों के हवाले कर दें, वरना उनके साथ वो कुछ होने वाला है जिसका उन्होंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है और हर रोज़ कोई ना कोई ऐसी खबर आती है कि जिसके बाद इन नालायक और करप्ट हुक्मरानों का, बल्कि करप्ट टोले का जो है वो हर एक एक चीज़ सामने आ रही है। कुछ खबरें आपके साथ मैं शेयर करने लगा हूँ। आज का दिन काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज मौजूदा ये जो जाली निज़ाम है इसकी चूलें जो हैं वो हिल जाएंगी और जो कुछ आज होने जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के अवाम जो हैं, पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान के तमाम तबके, खा वो किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं, वो किसान है, मजदूर है, वो ताजर है, वो कारखानादार है, वो एक आम आदमी है, वो सब के सब जो है वो नक्को नक हो गए हैं। पहली खबर सुनिए, जो पाकिस्तान ये जाली हुक्मरान जो हैं और जो हिम्मत नहीं करते, जिनकी खारजा पॉलिसी आज़ाद नहीं है, जो कहने को तो बहुत कुछ कहते हैं लेकिन बिल्कुल हाथ पांव बंधे हुए हैं। ईरान ने पाकिस्तान को आलमी अदालत जाने का हतमी नोटिस दे दिया है और ईरान ने पाकिस्तान को ये बताया है कि जनाब ये आखिरी नोटिस जारी कर दिया गया है और अगर जो ईरान गैस पाइपलाइन का मुआहदा हुआ है, पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन, उन्होंने कहा कि गैस के हसूल के लिए 180 दिन की तौसीशुदा डेडलाइन के दौरान अपनी जमीन पर आईपी गैस प्रोजेक्ट के तहत पाइपलाइन की तामीर न करने पर पाकिस्तान के खिलाफ अगले माह सितंबर 2024 में फ्रांसीसी कानून के तहत पेरिस की सालसी अदालत से रजू किया जाएगा। ये ईरान ने हतमी तौर पर बता दिया है और उन्होंने कहा है कि मंसूबे को 2014 से 10 साल की ताखीर का सामना है और 10 साल की ताखीर का सामना है और फ्रांसीसी अदालत में जाने का इसलिए ईरान ने फैसला किया है कि फ्रांसीसी सालसी अदालत अमरीकी पाबंदियों को तस्लीम नहीं करती। तो पाकिस्तान के इंटर स्टेट गैस सिस्टम्स ISGS और नेशनल ईरानी गैस कंपनी INGC ने सितंबर 2019 में नजरसानी शुदा मुआहदे पर दस्तखत किए थे और नजरसानी शुदा मुआहदे के तहत भी अगर पाइपलाइन की तामीर में ताखीर हुई तो ईरान किसी बैनुल अक़वामी अदालत से रजू नहीं करेगा। तहम पाकिस्तान 2024 तक अपनी पाइपलाइन बिछाएगा, जिसके बाद से ईरान इसे रोजाना 750 मिलियन क्यूबिक फीट गैस हासिल होगी। तो जनाब ये मुआहदा है जो पे अमल नहीं हो गया और 2024 आ गया और ईरान जा रहा है आलमी सालसी अदालत में। तो ये इंतहाई बुरी खबर है पाकिस्तान के हुक्मरानों के लिए और इसका नुकसान किसको होना है? पाकिस्तान को और पाकिस्तान के अवाम को। हुक्मरानों का कुछ नहीं जाएगा क्योंकि हुक्मरानों ने दौलत पहले भी बनाई है और अब भी बना रहे हैं। ये करप्ट टोला पहले भी दौलत बना चुका और अब भी ये दौलत ही बना रहा है और इसने कोई खिदमत नहीं की पाकिस्तान की। बवांगे दोहल कह रहा हूं कि कोई खिदमत नहीं की पाकिस्तान की, बल्कि पाकिस्तान की चूलें हिलाकर रख दी हैं। IMF के 7 अरब डॉलर कर्जे की हतमी मंजूरी में भी ताखीर हुई है, उसमें भी उसके मनफी असरात भी आना शुरू हो गए हैं और जो पाकिस्तान को मिलने वाली बैरूनी माली मुआवनत है वो भी सुस्त रवी का शिकार है और जुलाई में सिर्फ 43 करोड़ 63 लाख डॉलर की बैरूनी माली मुआवनत मिली। इस वक्त पाकिस्तान की मईशत जो है वो चल रही है इमदाद पे और पाकिस्तान के पल्ले कुछ नहीं है, इस हुकूमत ने कुछ नहीं दिया और रवा माली साल 19 अरब 21 करोड़ डॉलर का हदफ था। सुनते जाइए जरा, ये 19 अरब 21 करोड़ डॉलर का हदफ था और मिला कितना? 2.2% कर्ज जो है वो मिल सका, सिर्फ 2.2% कर्ज मिल सका और गुज़श्ता माली साल इसी मुद्दत में 2 अरब 89 करोड़ डॉलर का बैरूनी कर्ज मिला था और जुलाई में नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट के जरिए 12 करोड़ 77 लाख डॉलर वसूल हुए। जरा फिगर जो है वो सुनते जाइएगा कि पाकिस्तान किस तरीके से सिसक कर आगे बढ़ रहा है और फिर कहते हैं कि जनाब
हमने तो बहुत कुछ कर दिया, SIFC भी आ गई, बैरूनी सरमायाकारी भी आ गई, पता नहीं कितना सुबह से लेके शाम तक इतना झूठ बोला जाता है कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। सुबह से लेके शाम तक झूठी खबरें बना बना के भेजी जाती हैं कि उनको चलाएं। और इस वक्त जनाब है कि 12 करोड़ 70 लाख डॉलर मसूल हुए। आलमी मालियाती इदारों ने पाकिस्तान को 20 करोड़ 10 लाख डॉलर कर्ज फराहम किया और गुज़श्ता माह मुख्तलिफ ममालिक ने 10 करोड़ 76 लाख डॉलर फराहम किए। ये इक़्तिसादी उमूर डिवीजन की जो है वजारत इक़्तिसादी उमूर, उसकी ये रिपोर्ट है, मेरी और आपकी नहीं है, अपोजिशन की नहीं है। ये हुकूमत की अपनी दस्तावेजात बोल रही हैं कि पाकिस्तान के साथ क्या हो रहा है। चीन ने पाकिस्तान को 9 करोड़ 67 लाख 60 हजार डॉलर फराहम किया और ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 5 करोड़ 40 लाख डॉलर से जायद कर्ज फराहम किया। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन ने 2 करोड़ डॉलर से जायद फराहम किए। जर्मनी ने 35 लाख डॉलर दिए। सऊदी अरब ने 26 लाख 90 हजार कर्ज दिया और पाकिस्तान को इस दौरान 1 करोड़ डॉलर से जायद की ग्रांट भी हासिल हुई और अमेरिका ने सबसे ज्यादा 44 लाख 42 हजार डॉलर की ग्रांट फराहम की। पाकिस्तान को मुख्तलिफ मंसूबों के लिए 42 करोड़ 59 लाख डॉलर कर्ज फराहम किया गया। ये है हमारी औकात और ये है हमारी मईशत। जो जितने बड़े बड़े जो बैठे हैं, जो कहते थे कि जनाब हम पता नहीं क्या कुछ कर देंगे और ये निकम्मा टोला है और ये रजीम चेंज की गई थी, उसका हाल ये है कि हम कहीं से 2 लाख मिल रहा है, कहीं से 10 लाख मिल रहा है, कहीं से 5 लाख मिल रहा है। ये हमारे चल रहे हैं और अपने अलल्ले तलल्ले ख़त्म नहीं कर रहे। मैं आपको एक खबर आपको दिखा देता हूँ कि ये क्या कर रहे हैं। अपने अलल्ले तलल्लों में किसी किस्म की कोई कमी नहीं ला रहे। और ये खबर है कि वजीर आजम ऑफिस ने अपनी ही किफायत शारी पॉलिसी को रौंद डाला, यानी कि खुद वो अपने किसी किस्म के कोई अखराजात में कोई कमी नहीं ला रहे और बल्कि मोबाइल फ़ोन जो हैं वो भी हुक्मरान, वो भी जो मोबाइल फ़ोन है इस्तेमाल के लिए वो भी हुक्मरान कह रहे हैं कि हमें ख़रीद कर दें और सरकारी खाते से ख़रीद कर दें। ये है मामला और ये है सूरत हाल जो कि इस वक्त चल रही है। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं जी। आज का दिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आज ताजर हजरात जो हैं वो भी काफ़ी इस वक्त बहुत तंग आए हुए हैं। ताजर भी, कारोबारी भी, कारखानादार भी। तो आज पूरे मुल्क में शटर डाउन हड़ताल की कॉल है और आज मुकम्मल तौर पे शटर डाउन है, मुकम्मल तौर पे शटर डाउन है। और ये सिर्फ एक शहर का नहीं बल्कि तमाम शहरों की, पहले आल पाकिस्तान ताजर एसोसिएशन ने ये ऐलान किया था और उसकी तायीद की जा रही है। सबके सब तमाम तबकों ने, तमाम ताजर तबकों ने इसकी हमायत कर दी है। खा वो पंजाब है, खैबर पख्तूनख्वा है, बलूचिस्तान है और सिंध है और सब ने हमायत कर दी है। प्लस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ने भी इस शटर डाउन की हमायत का ऐलान किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इसमें भरपूर शिरकत करे और इस पर अमल करे, इस शटर डाउन पे। और उसके बाद फिर तंदूर यानी कि रोटी बनाते वाले तंदूर हैं, रोटी वाले नान भाई एसोसिएशन है, उन्होंने भी कर दी है और ऑल ट्रेडर्स जो है एसोसिएशन है उन्होंने कर दिया है, इंपोर्टर्स ने कर दिया, एक्सपोर्टर्स ने कर दिया, सब ने इसको सपोर्ट कर दिया है। और तमाम शहरों से बिला तफरीक, रावलपिंडी में, इस्लामाबाद में, लाहौर, गुजरांवाला, अटक, जेहलम, चकवाल, डिस्ट्रिक्ट वाइज जितनी भी एसोसिएशन थी, सिंध एसोसिएशन, सिंध के ताजरों ने कर दिया है, खैबर पख्तूनख्वा के ताजरों ने इस हड़ताल को सपोर्ट कर दिया है जी, हिमायत का ऐलान कर दिया है। और उसकी वजह वो सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह है और कोई वजह नहीं है कि पाकिस्तान में जो ये आए हैं, करप्ट टोला आया है रजीम चेंज के नतीजे में। पहले PDM 1 था, फिर PDM 2 आया और दरमियान में काकड़ सरकार आई। तो ये सारी की सारी अब फॉर्म 47 की सरकार है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है खैबर पख्तूनख्वा, उन्होंने भी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध ने, पंजाब ने और बलूचिस्तान ने, तमाम ने ऐलान कर दिया है और बाकायदा तौर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है। और ये है किसके खिलाफ है जी? ये टैक्सों के खिलाफ है, जो टैक्सेस लगाए जा रहे हैं बिला जवाज और महंगी बिजली, लोड शेडिंग और IPP कैपेसिटी चार्जेस और के सिलसिले में महंगाई और बेरोजगारी जो बढ़ रही है उसके सिलसिले में ये सारा कुछ किया गया है और ये ऐलान किया गया है आल पाकिस्तान ताजर एसोसिएशन की तरफ से। अब मैं आपको एक और खबर भी आपके साथ शेयर करनी है जी।
दूसरी जानिब चूंकि यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन को बंद किया जा रहा है, मुल्क भर में यूटिलिटी स्टोर्स हैं जहां पे सस्ता आइटम, सस्ते किचन आइटम, खाने पीने की चीजें और फूड आइटम्स जो हैं वो सस्ते मिल जाते थे, और उसको बंद किया जा रहा है क्योंकि गरीब आदमी को वहां से फायदा मिल रहा था, और वो थोड़ा बहुत फायदा मिल रहा था गरीब आदमियों को। वो बंद किए जा रहे हैं यूटिलिटी स्टोर सारे, और अब उस पे रद्द अमल आ रहा है। हड़ताल शुरू हो चुकी है, दुकानदार भी कर रहे हैं, जो यूटिलिटी स्टोर में मुलाजमीन हैं वो कर रहे हैं स्ट्राइक। अभी पब्लिक इसमें शामिल नहीं हुई क्योंकि नुकसान पब्लिक का भी है, और इसलिए तो सूरत हाल ये है कि हुकूमत ने जो यूटिलिटी के स्टोर बंद करने का फैसला किया है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उससे अलग हो गई है और स्टेटमेंट्स दिए हैं, बयानात दिए हैं। अब देखना है कि वो बयानात की हद तक अलग है या अदरवाइज भी अलग है। अगर वो किसी भी फैसले को, नून लीग के किसी भी फैसले को, हुकूमत के किसी भी फैसले को अगर वो ऑन नहीं कर रही और यूटिलिटी स्टोर्स बंद करने के फैसले को उसने जालिमाना करार दिया है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से यह स्टेटमेंट आया है शादिया मरी की तरफ से कि ऐसे फैसले से पहले गौर व फिक्र, अवामी मुश्किलात को समझने की जरूरत है, और ये फैसला जालिमाना है और अफसोसनाक है। लोगों को सस्ती अशियाए खुर्दनोश फराहम करने के लिए रिलीफ का कोई और इदारा नहीं है। ये सारी बातें अपनी जगह दुरुस्त हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस जाली निज़ाम को सपोर्ट क्यों कर रही है, और गवर्नमेंट को क्यों नहीं कहती, शहबाज गवर्नमेंट को, कि जनाब बस बहुत हो गया, अब आप जाएं, हम आपको सपोर्ट नहीं कर रहे। तो वो ये काम भी नहीं कर रहे, और इनके साथ इनको बचाया भी हुआ है और इनको सपोर्ट भी कर रहे हैं और उनसे अलग भी नहीं हो रहे। और जो फैसले हैं उन फैसलों पे आके वो कहते हैं कि ये फैसला दुरुस्त नहीं है, यूटिलिटी स्टोर्स का हो या कोई और हो, तो इस पे अपनी राय जरूर देते हैं, लेकिन जनाब उस तरफ जाते नहीं हैं। लिहाजा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बदस्तूर दो कश्तियों की सवार है, और फेस सेविंग के लिए ये कह देती है, लेकिन हकीकतन वो मुकम्मल तौर पर इस जाली निज़ाम के साथ खड़ी है, क्योंकि दो ही हैं जी ताकतें जो इस वक्त ये जाली निज़ाम को ख़त्म कर सकती हैं, ज़मीन पे जो मौजूद हैं जी। नंबर वन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। अगर वो ये सब कुछ देख रही है कि इतना जुल्म हो रहा है और पाकिस्तान के अवाम पिस रहे हैं, तो वो अलहदगी का ऐलान कर दे हुकूमत से, और जैसे भी हुकूमत से अलहदगी का ऐलान करेगी ये गवर्नमेंट ख़त्म हो जाएगी। कोई चांस ही नहीं है इस गवर्नमेंट के बचने का। शहबाज साहब वज़ीर आज़म नहीं रहेंगे और मरीम साहिबा वज़ीर आला नहीं रहेंगी, लेकिन उसके लिए पीपल्स पार्टी को कदम उठाना पड़ेगा। लेकिन पीपल्स पार्टी अभी तक ऐसा कोई कदम उठाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो कहती है अगर हमने ये कदम उठाया तो सिंध में जो हमें सिंध केक मिला हुआ है वो फिर हमारे हाथ से निकल जाएगा। तो ये सूरत हाल है जनाब, ये सिचुएशन है। तो देखते जाइए आगे आगे होता है क्या। तो आज शटर डाउन है और शटर डाउन मुकम्मल तौर पर ये कामयाब होगी। एक और खबर मैं आपको बता दूं जी कि इलेक्शन जो है 2024 फरवरी का, इसमें हर रोज जो है वो कोई ना कोई ऑडिट रिपोर्ट आ रही है, और अब नई ऑडिट रिपोर्ट आई है और वो है मुल्तान से। पतन ने किया है ऑडिट की, सैयद यूसुफ गिलानी साहब का हल्का है, उसमें 300 से कम वोटों से गिलानी साहब जीते हैं, 300 से कम वोटों पे। और इस हल्के में वोट कितने मुस्तरद हुए हैं? 12,000। ये मुस्तरद हुए नहीं है, 12,000 वोट मुस्तरद किए गए हैं। और ये 12,000 वोट किसके थे? जो यूसुफ रजा गिलानी साहब के मद्दे मुकाबल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर थे, उम्मीदवार थे, उनके थे ये सारे के सारे वोट। वो जीते हुए हैं और गिलानी साहब हारे हुए हैं, लेकिन जनाब उनको जितवा दिया गया। और फिर अगली बात है कि इसी हल्के में सूबाई असम्बली का जो हल्का है, इस कौमी असम्बली के हल्के के नीचे, उसके वोट मुस्तरद हुए हैं 3,000, यानी कि 12,000 गिलानी साहब के हल्के के वोट मुस्तरद कर दिए गए और सूबाई असम्बली के वोट जो है 3,000 मुस्तरद कर दिए गए। दोनों इलेक्शन पूरे के पूरे मुल्तान का इलेक्शन मशकूक, और ये सब कुछ हो रहा है। ऐसे ऐसे सबूत आ रहे हैं कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। फिर कहते हैं कि जनाब हमने इस जाली निज़ाम को बचाना भी है। मेरी इत्तला के मुताबिक ये जाली निज़ाम नहीं बचेगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।